तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इमोशन अगर खराब हो रहा है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है उसके 8-10 तरीके बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट जो आपका होगा वो क्रिएट अ प्लान। क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग करते समय आपको एक प्लान होना चाहिए कि आपका एक सेटअप होना चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे आता है तो हमको ये एक्शन लेना है, यहाँ पे जाता है तो वो एक्शन लेना है। तो एक अलग अलग हो सकता है, वो आपका एक प्लान हो सकता है, वो आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो सीखते हैं अच्छी तरह से करते हैं उनके लिए बहुत सारा प्लान सेम टाइप का भी हो सकता है। तो एक ट्रेडिंग का प्लान होना जरूरी है। जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में जाए तो प्लान के साथ जाए। दूसरा, आपको पोजीशन साइज को मैनेज करना है। पोजीशन साइजिंग क्या होता है? मान लीजिए कि आपने कोई एक ट्रेडिंग प्लान बनाया जिसमें वो आपका एक सेटअप है, जो भी सेटअप है आपका, उसका जो एक्यूरेसी है वो मान लीजिए कि 70 to 80% है। अगर आप क्या करते हैं कि उस प्लान में आप बहुत बार 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और बहुत बार 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कई बार आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको कब अच्छा प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ। इसलिए मान लीजिए कि पोजीशन का साइज अच्छी तरह से मैनेज होना जरूरी है कि मुझे 4 लॉट से ट्रेड करना है, हर बार इसी टाइप से ट्रेड करना है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उस टाइप से पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। प्लस में आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अब देखिए, ओवर ट्रेडिंग कई लोग करते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ कि कहीं पे भी कोई भी लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है, चलो इसमें सेल कर देते हैं। कहीं पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। देखिए, वैसे नहीं किया जाता है। आपको अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका एक प्रॉपर सेटअप होगा। वो हो सकता है कि 1 घंटे में मिले, 1 दिन में मिले, 10 दिन में मिले, 15 दिन में मिले, लेकिन वो सेटअप एग्जैक्टली उसी चीज पे मिलता है तभी काम करना है। अदरवाइज आप अलग अलग सेटअप पे काम कर सकते हैं। तो आपके पास अगर 2, 4, 5 सेटअप है तो अलग अलग सेटअप डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे या फिर 1 दिन 2 दिन पे आते रहते हैं, तो उसी के बेसिस पे ट्रेड करें। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो अपना लॉस आपने किया उसको आपको एक्सेप्ट करना है। मार्केट में ये फोर्थ पॉइंट ये है कि मार्केट के जो लॉसेस होंगे उसको आपको एक्सेप्ट करने सीखना है। क्योंकि देखिए, मार्केट में कई बार ये चीज होता है कि आपको लगेगा कि ओ मेरा तो लॉस हो गया, ये हो। देखिए, मार्केट का पार्ट है। आप 70 to 80% भी अगर प्रॉफिटेबल होते हैं, देखिए कई लोग ये बोलते हैं कि 30% से 50% का भी अगर स्ट्राइक रेट हो तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि रिस्क आपका 5 पॉइंट का है तो रिवार्ड 20 पॉइंट का हो। इस टाइप से अगर 1:2, 1:3, 4 अगर इस टाइप से रहे तो अच्छे लोग इसमें प्रॉफिट बना लेते हैं। देखिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपका जो भी है, आपका स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो आपको लॉस होगा, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए सीखना है और कुछ नहीं करना है।